को लेकर हमारे विद्वान वक्ता आ रहे हैं। इस सत्र के डिस्कशन में एक वक्ता हैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। मैं उनको मंच पर ससादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। दूसरे वक्ता के रूप में हैं श्री प्रेम कुमार मणि जी। मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर आ जाएं। और इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी। उनका भी सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रण है। हाँ, हमारे तीनों अतिथियों का सम्मान के लिए मैं अपूर्वा शंकर, डॉक्टर रंजीता तिवारी और डॉक्टर कुमार विमलेंदु से अनुरोध करती हूँ कि हमारे तीनों अतिथियों का उत्तरीय और पुष्पगुच्छ के साथ सम्मानित करें। वीणा अमृत जी से निवेदन है। नहीं है, रंजीता तिवारी नहीं है। नहीं, अभी नहीं है कक्ष में, तो हम अब बाकी IGT जब हम थोड़े विलंब से चल रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी भूमिका न बांधते हुए इस सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में मैं श्री प्रेम कुमार मणि जी को आमंत्रित करती हूँ, जो बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं। आप आएं और अपने अनमोल वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष माननीय आर.सी. सिन्हा जी, इस देश के लब्ध प्रतिष्ठ संस्कृत विद्वान और हम लोगों के अत्यंत सम्मानित साथी प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, सभागार में बैठी आदरणीय उषा जी, हमारे मित्र डॉक्टर संजय पासवान जी और सभी विद्वज्जन। आज का विषय भारतीय दर्शन की परंपरा और उसकी आधुनिकता, ऐसा ही है ना? इतना सरल और फिर इतना जटिल है कि इस पर बात करने के लिए वह भी प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के समक्ष मैं एक संकोच का अनुभव कर रहा हूँ। न तो मैं इस विषय का अधिकृत विद्वान हूँ
और न इस पर मेरा कोई खास काम है, लेकिन एक जिज्ञासु छात्र के रूप में निश्चित रूप से दर्शन मुझे आकर्षित करते रहा है। और जब भी दर्शन की बात होती है और भारतीय दर्शन की बात होती है तो मेरा एक इतराज होता है। जैसे दर्शन भारतीय किस अर्थ में है मुझे समझ में नहीं आता है। यह जैसे भारतीय कोई केमिस्ट्री नहीं होगी, भारतीय रसायन शास्त्र नहीं होगा, उस तरह से भारतीय दर्शन भी हमारे समझ से नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक वैश्विक विषय है और दुनिया के अनेक हिस्सों में अपने अपने तरह से इस विषय पर काम होते रहा है, हमारे भारत में भी होते रहा है। हाँ, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं और हर जगह की विशेषताएं होती हैं। तो इस रूप में अगर हम लेते हैं तो यह एक बहुत ही आकर्षक विषय है। और यदि कुछ ऐसा हम लेते हैं कि इसमें कोई जादू है, कोई हमारा वर्चस्व है, कोई विशिष्टता है, तब इस पर मेरा थोड़ा एतराज़ होता है। आज यह स्मृति जिन हम लोगों के बहुत ही अत्यंत श्रद्धेय रामचंद्र खान साहब के स्मृति में यह समारोह हो रहा है। दर्शन शास्त्र में उनकी बड़ी गहरी रुचि थी और कभी कभार उनसे बातें होती थी। वो बहुत ही रुचि रखते थे। और आज जैसा कि 9 अप्रैल आज महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्मदिन भी है, तो राहुल सांकृत्यायन पर जब मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था बहुत पहले, आज से 30 साल पहले के करीब मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर बधाई दी थी कि वह अच्छा उन्हें लगा था। और आज मैं उन्हें ख़ास तौर से इसलिए याद कर रहा हूँ कि यह एक संयोग है कि उनकी स्मृति में यह आयोजन हो रहा है और यह आज राहुल जी का जन्मदिन है और दर्शन की परंपरा और ख़ासकर उसकी आधुनिकता पर हम यहाँ बात करने के लिए इकट्ठे हुए। दर्शन शास्त्र की परंपरा क्या होगी, दर्शन की परंपरा क्या होगी, भारतीय दर्शन की भी क्या परंपरा होगी और उसके साथ आधुनिकता का क्या संबंध बनेगा, यह बहुत ही दिलचस्प विषय है। और अब आप जाइए, दर्शन की परंपरा हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से है। और जब भारत में जो सोचा जा रहा था, सिंधु सभ्यता के किनारे जो सोच रहे थे लोग, और बेबीलोनिया में जो सोच रहे थे, इनके बीच एक संपर्क था और एक समझदारी थी उस समय भी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त भी एक वैश्विक समझदारी थी, एक वैश्विकता उस समय भी थी। बाद में सिंधु सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता हमारे यहाँ आती है और वैदिक सभ्यता के बाद भी जब उपनिषदों की संस्कृति जब आती है, उपनिषदों का ज्ञान जब हमारे यहाँ आता है, तो उपनिषदों को वेदांत कहा गया, वेदों का अंत। और वेदों का अंत से हम समझेंगे कि वह एक चीज़ खत्म हो जाती है। क्या ऐसा है? मैं समझता हूँ ऐसा हमारे भारतीय दर्शन की यह समझदारी नहीं रही। अंत समाप्त होने की सूचना नहीं देता है, वह एक निरंतर्य की सूचना देता है, निरंतरता की सूचना देता है।
और आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में उपनिषदों का ज्ञान, जब वेदों का अंत हो रहा है, तो वह एक नई नवीनता की सूचना दे रहा है, वह एक आधुनिकता की सूचना दे रहा है। और आधुनिकता को उस जमाने से इसी तरह से लोग लेते थे। हमारे यहाँ आधुनिकता का पैमाना जो रहा हो, आज जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो आज तो हम अब जैसा कि विद्वानों का कहना है कि हम आधुनिक क्या उत्तर आधुनिक भी नहीं, अब तो पोस्ट ट्रूथ के ज़माने में हैं, उत्तर सत्य के ज़माने में हैं। और इस पर अब मैं बात को वहाँ नहीं ले जाना चाहूँगा, अपने विषय से विषयांतर होना होगा। लेकिन जब मैं वेदांत की बात कर रहा था कि वेदांत को, वेदों के अंत को उपनिषदों का आरंभ माना गया, और आरंभ और अंत का इस तरह से एक जुड़ाव हमारे यहाँ तय किया गया। और यह इसमें एक निरंतर नवीनता भी है, एक सिलसिला भी है, परंपरा शायद इसी को कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि दूसरे अर्थ में यही आधुनिकता भी है। आप देखिए, हम जिस बिहार में हैं, ज्ञान की बड़ी परंपरा, मशहूर परंपरा रही है। और यहाँ दो ऐसे इलाके रहे हैं, मिथिला और मगध के, जहाँ दार्शनिकों का अखाड़ा था, मेला लगा हुआ था, विचारों का मेला होता था। यहाँ जब बुद्ध आए थे तो राजगीर में कोई 60 विभिन्न मतों के लोग यहाँ सक्रिय थे, उनकी चर्चा होती थी। अजीत के स्कंबल, पचुक का चयन से लेकर मखली गोसाल और कई दूसरे लोग जो बहुत चर्चित थे यहाँ। और उससे भी पहले मिथिला को लेते हैं तो मिथिला में जनक, याज्ञवल्क्य और दूसरे अनेक लोग हुए जिन्होंने ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया, दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाया। और उन्होंने केवल जोड़ा नहीं, नवीनता कुछ लाई, नवीन कुछ दिया, मौलिक ज्ञान दिया। इसी प्रदेश से हमारे आधुनिक जमाने में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा जी हुए। आज उनका स्मरण करते हुए एक अजीब स्फूर्ति, उत्साह अनुभव करता हूँ। वैसे लोग अब कहाँ हैं? लेकिन आप देखिए, 1905 में जब हिंदी की स्थिति भी बहुत ऐसी नहीं थी कि बहुत प्रांजल हिंदी लिखी जा रही थी, और साहित्य भी 1905 में कैसा था, अब हिंदी साहित्य के जो लोग अध्येता होंगे यहाँ, प्रोफेसर लोग, वो लोग ज़्यादा जानते होंगे। हमारे आदरणीय साथी अष्टभुजा शुक्ल जी यहाँ हैं। 1905 में हिंदी में रामावतार शर्मा जी ने एक किताब लिखी, यूरोपीय दर्शन। मैं नहीं जानता हूँ कि हाँ, मैं कुछ लोग तो जरूर परिचित होंगे इस किताब से। राष्ट्रभाषा परिषद ने 1952 में उसे पुनर्प्रकाशित किया है, और उसकी भूमिका में शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है कि इसे प्रकाशित करने के लिए प्रेरणा दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। उनके राजेंद्र प्रसाद जी के वो गुरु थे, और उन्होंने कहा कि उनकी किताबें प्रकाशित होनी चाहिए, और उसमें मूल रूप से हिंदी में लिखी हुई वह किताब यूरोपीय दर्शन 1905 में उन्होंने लिखा था, जबकि उनकी उम्र मैं समझता हूँ 30 साल से कम की होगी, क्योंकि 1877 में उनका जन्म है, पंडित रामावतार शर्मा जी का। और उस समय
रसेल की किताब जो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं आई थी, जिस तरह से लेकिन थेली से लेकर और यहाँ 19वीं सदी के फिलोसफर हार्टमैन तक उन्होंने अपना काम किया है। और एक बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली किताब है, 125 पेज की किताब होगी, लेकिन उसके उतने में ही जिसे गागर में सागर भरना कहते हैं, उन्होंने पूरे लगभग 2500 साल के पश्चिमी दर्शन के सार तत्व को एक जगह उन्होंने रखने की कोशिश की है। कुछ ही समय बाद उन्हीं की एक पुस्तक आती है परमार्थ दर्शन, संस्कृत में लिखी गई, और उनका आग्रह था रामावतार शर्मा जी का किसी 7वां दर्शन माना जाए। हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा में 6 दर्शन की चर्चा होती है, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस तरह से योग दर्शन भी इसमें है। उसमें उनका आग्रह था कि 6 के अलावे इसे 7वां दर्शन माना जाए। और उनका आग्रह क्या है, वह नास्तिक थे, ईश्वर में उन्हें कोई विश्वास नहीं था, पंडित रामावतार शर्मा को, और वह संस्कृत के विद्वान थे। तो मोटे तौर पर यह प्रचार किया जाता है कि संस्कृत तो पोंगा पंथियों की भाषा है, और यह ज्ञान में कुछ लोग इस बात को और लगातार इस पर बिना रोक करके लोग बढ़ाते रहते हैं। सुनता रहता हूँ, मेरे जैसे लोग भी सुनते रहते हैं, लेकिन संस्कृत में जो विद्रोह की परंपरा है, आधुनिकता की जो परंपरा है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। और संस्कृत को जब बार बार देखा जाता है तो केवल वेद और पुराण और कुछ चीज़ों को जो कि साहित्य और ज्ञान के तत्व हैं भी नहीं, वो अलग तरह की किताबें। लेकिन पूरा बौद्ध दर्शन 200 से 300 साल के बाद ही, अश्वघोष के बाद ही, बौद्धों ने संस्कृत को अपनी भाषा के रूप में ले लिया था। और संस्कृत में उन्होंने परिमार्जन भी किया। संकर संस्कृत, हाइब्रिड, हमारे गुरु जगदीश काश्यप जी बतलाते थे किस तरह से संकर संस्कृत बना और उसकी किस तरह से रचनात्मकता बढ़ गई। अगर वह संकर संस्कृत न होता तो शायद कालिदास संभव नहीं होते, और दूसरे जो साहित्य जो लिखे गए बाद में संस्कृत में जो आया प्रचुर मात्रा में, वो शायद संभव न होता। और ज्ञान के क्षेत्र में भी, दर्शन के क्षेत्र में भी यह सत्य है कि शंकराचार्य से उन्हीं की तरह के महत्व के अनेक बौद्ध दार्शनिक हुए। उन सबका काम ज़्यादातर का संस्कृत में है। दिग्नाग, नागसेन, धर्मकीर्ति और ऐसे कितने जो लोग हैं, इन लोगों के बारे में हमारा ज्ञान अभी कम है, कम काम हुआ है इस पर। शंकराचार्य पर ज़्यादा काम हुआ कुछ दूसरे कारणों से। आज इस व्यक्ति के जन्मदिन की बात मैं बता रहा था राहुल जी का। राहुल जी ने यह बतलाया हमें, यह यदि विहार नहीं होता, यहाँ वाचस्पति मिश्र न होते, तो शायद शंकर को भी इस तरह से आज महत्व नहीं मिला होता। वह अगर ब्रह्मसूत्र पर उनकी टीका न लिखी गई होती, भामती नाम की जो टीका उन्होंने लिखी है, और वह 200 साल के बाद लिखी गई, 200 साल तक उस तरह से महत्व उनका नहीं रहा, लेकिन इस टीका के कारण उनका महत्व बढ़ा और वह उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। लेकिन शंकराचार्य की तरह धर्मकीर्ति, दिग्नाग, वसुबंधु, इन सब पर काम नहीं हुआ। और
हमारा ध्यान उधर कभी गया भी नहीं। इन सब लोगों ने अपने तरीके से काम किया है और वो सब लोग रूढ़ नहीं थे। बार बार मनुस्मृति की जरूर चर्चा होती है कि वर्णवाद की प्रस्तावना उसने की है। प्रस्तावना क्या करेंगे, वो समाज में जब कुछ होती है, संहिता बनती है, तो उसको एक जगह रखने का काम कोई ऐसा करते हैं। और जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक लिखा है मनुस्मृति पर अपने टिप्पणी करते हुए कि मनु खुद ब्राह्मण था भी नहीं, और किस तरह से जब ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को जब राज प्रिय होता था तो ब्राह्मणों से समझौता करते थे, और जब ज्ञान प्रिय होता था तब उससे झगड़ा करते थे। तो मनुस्मृति संस्कृत में है, लेकिन कम लोगों को मालूम है कि संस्कृत में ही बजट सूची भी है। संस्कृत में ही धर्मकीर्ति ने प्रमाणवर्तिक लिखा है, और प्रमाणवर्तिक का एक श्लोक मैं रखूंगा। आप देखेंगे कि उसमें कितनी आधुनिकता है या कितनी पुरातनता है, और हमारी परंपरा को कैसे वह स्वीकारता है। वह संस्कृत में यह बात है। प्रमाणवर्तिक जाकर के कोई देख सकते हैं, अभी भी वह नालंदा यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, जिसे लाया था राहुल जी ने, तिब्बत से खोज करके लाया था। वह मूर्खों की 5 निशानियां बताते हैं धर्मकीर्ति, और कहते हैं क्या है, वेद प्रामाण्यम कस्यचित कर्तृवादे स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेप समथा पारमथ पापहानाय च इति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाडये। वेदों को प्रमाण मानना, कस्यचित कर्तृवाद किसी ईश्वर में विश्वास करना, जातिवाद का अवलेप धारण करना, स्नान में धर्म की इच्छा करना, धर्म की इच्छा से स्नान करना, और पाप के हनन के लिए शरीर को तरह तरह के कष्ट देना। ये 5 निशानियां हैं जड़ लोगों की, जिनकी प्रज्ञा समझदारी ध्वस्त हो गई। अब यह इसमें आप क्या प्राचीनता, क्या पुरातनता है, कौन सा यहाँ पाखंड है? संस्कृत में है, और यह हम आज नहीं 7वीं सदी में थे। आज 7वीं सदी में धर्मकीर्ति थी। आप देखिए कि हमारे दर्शन की यह परंपरा है। इसलिए मैंने कहा मित्रों कि जहाँ हम वेदों के अंत को उपनिषदों का आरंभ मानते हैं, उपनिषदों का अंत होता है, बौद्ध और जैन मत आगे आते हैं। बौद्ध धर्म ने जब कहा प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन दिया, अस्मिन् सति इदं भवति, यह खत्म होता है और यह जन्म लेता है, यह नैरंतर्य, यह सिलसिला का सिद्धांत मैं समझता हूं कि आधुनिकता इससे अधिक क्या होगी। जैन धर्म दर्शन हमारे बिहार से उसका भी बहुत संबंध रहा, और मैं समझता हूं समय अगर अधिक होगा तो हमें संकेत दे दीजिएगा, या मुझे राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को सुनना है, मैं ज़्यादा उसके लिए उत्सुक हूँ। मैं अपनी बात थोड़ी देर में समाप्त करूँगा। तो जैन दर्शन आप समझ सकते हैं, उस समय स्यातवाद और अनेकांतवाद की उसने प्रस्तावना की।
आज पूरी दुनिया में क्या लड़ाई चल रही है। हम जो कह रहे हैं वह सच है और दूसरे जो कह रहे हैं वह गलत है। जैन दर्शन ने बताया, अनेकांतवाद ने, कि हमारा सत्य ही केवल सत्य नहीं है, दूसरे का जो सत्य है, दूसरे का वह भी, उसमें भी सच्चाई हो सकती है। और एक साथ एक ही चीज के कई सत्य हो सकते हैं। मैं एक साथ किसी का पिता हो सकता हूं, किसी का पति हो सकता हूं, किसी का पुत्र हो सकता हूं। मैं एक ही हूं, लेकिन विभिन्न स्थितियों में मेरा सत्य अलग अलग भी हो सकता है। यह अनेकांतवाद का सिद्धांत हमारे यहाँ दिया गया। इससे यह बहुलतावाद जिसकी आज बहुत चर्चा होती है, यह बहुलतावाद और कुछ है ही नहीं, यही तो आधुनिकता है। तो हम यह देखते हैं कि वह हमारी जो आधुनिकता है वह उपनिषदों से उसका संबंध है, बौद्ध धर्म से उसका संबंध है, पतित समुत्पाद से संबंध है। हमारा संबंध जैन विचार दर्शन से है। और जो ईसा के बाद और हजारवीं सदी के पहले जो हमारे प्रचुर साधना रही, अनेक दार्शनिक हुए जिसमें बौद्ध दार्शनिक ज़्यादा थे, उन सब लोगों का पर बात करने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय शायद मेरा समाप्त भी हो गया है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि सारे जो लोग थे, उन सारे लोगों ने यह बतलाया कि हमेशा नवीनता की ओर हमें बढ़ना है। ईश्वर की भी जो कल्पना हमारे यहाँ की गई है उसे हमेशा प्रणव कहा गया है। प्रणव अर्थात जो नित्य नया होते जा रहा हो। जड़ को कभी ईश्वर नहीं माना गया। और फिर मैं रामावतार शर्मा जी को कहूँगा कि वह बार बार वह कहते थे, वह उनके दर्शन पर बात करने के लिए अलग से समय होना चाहिए था, और थोड़े समय में नहीं हम उनकी व्याख्या कर सकते। लेकिन जब परमार्थ दर्शन उन्होंने लिखा तो उनका वह कहना था कि हम स्वार्थ से सर्वात्म की तरफ बढ़ें, अपने पर न सोचें, समाज के लिए भी सोचें, और इस रूप में ही मुक्ति मिल सकती है। मैं समझता हूं कि 1907 या 8 के करीब में वह किताब लिखी गई है। कार्ल मार्क्स ने जब जर्मन आइडियोलॉजी में लिखा था कि अनेक लोगों ने, दुनिया के दार्शनिकों ने अनेक विधियों से इसकी व्याख्या की है, लेकिन सवाल है कि इसे बदला कैसे जाए। यहाँ जो लोग मार्क्स वाद को जानते होंगे या मार्क्स पर जिनका गहरा अध्ययन होगा वो यह भी जानते हैं कि 1932 में वह लेख प्रकाशित हुआ। जर्मन आइडियोलॉजी 1932 में पहली बार प्रकाशित हुआ, मतलब 1929 में इनका निधन हो गया था, रामावतार शर्मा जी का। रामावतार शर्मा जी ने वह देखा नहीं होगा, लेकिन वह बात एक ही कह रहे हैं कि हम स्वार्थ से सर्वात्म की तरफ बढ़ें और इसी में मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने ही यह भी कहा, वह किस तरह से जो बौद्धों का शून्यवाद था और यहाँ शंकराचार्य का जो मायावाद था, एक तीसरी चीज उन्होंने कही कि यह जगत और ब्रह्म दोनों सत्य क्यों नहीं हो सकते। एको हम द्वितीय नास्ति या हम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म ही केवल सत्य है का सिद्धांत कोई बहुत उचित नहीं है। यह अयुत सिद्ध का एक दर्शन दिया और कहा कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जगत है इसीलिए ब्रह्म की उपस्थिति है, और ब्रह्म है इसीलिए जगत का अनुभव है, और यह एक से अधिक की उपस्थिति को वह स्वीकारते हैं।
यह आधुनिकता है, यह नवीनता है। और इसी नवीनता की तरफ हमारा भारतीय दर्शन या उसकी परंपरा हमें पुश करता है, धकेलता है, उत्साहित करता है। इसलिए मित्रों, यह ऐसा विषय है जिस पर घंटों और दिनों तक बात हो सकती है। समय कम है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बातें सुनी, और मैं प्रोफेसर शर्मा जी के लिए अपना सम्मान, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के लिए अपना सम्मान प्रकट करता हूं। मैं उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपने वक्तव्य के लिए। आपने भारत की गौरवपूर्ण परंपरा से हमारा ज्ञानवर्धन कराया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। असल में जब हम भारत की परंपरा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आधुनिकता का जन्म परंपरा के आधार पर ही होता है। जब मैं इस न्यास के जो इस समारोह का जो नाम है उसे मैं देख रही थी, तो नाम क्या है? रामचंद्र खान स्मृति समारोह। असल में यह जो नाम है, यह नाम ही एक सिंबल की तरह हमारे सामने खड़ा होता है। रामचंद्र हमारी परंपरा है और उसके साथ खान का जुड़ जाना आधुनिकता है। अगले वक्ता के रूप में मैं विद्वान वक्ता प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब आप लोगों को आमंत्रण पत्र मिला होगा तो आप सब लोगों ने नाम देख के ही आप सारे समझ गए होंगे कि हमारा रूबरू किनसे होने वाला है। तो सर, आपका ससम्मान आमंत्रण है। आदरणीय प्रोफेसर सिन्हा जी, सम्मान्य प्रोफेसर प्रेम कुमार मणि जी, सामने बैठे हुए सभी सुधीजनों, मैं सबसे पहले तो आदरणीय पंडित रामचंद्र खान के प्रति अपनी विनम्र और कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और लोक दर्शन न्यास तथा आदरणीय उषा जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने गरिमामय और भव्य आयोजन में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। ऐसे अनेक आयोजनों में सम्मिलित होने का अवसर आता है जिनमें दुख और सुख दोनों मिले रहते हैं। बहुत मिश्रीकृत भावनाओं के साथ इस तरह के कुछ आयोजनों में पिछले कुछ वर्षों से मेरा आना जाना होता रहा है, और मुझे सदैव महाकवि भास के स्वप्नवासो दत्तम नाटक का एक वाक्य याद आता रहता है ऐसे अवसरों पर। न खलु स जन उपरतः यम ही यस्य, न खलु स जनः उपरतः यम ही यस्य स्वजनः स्मरति। वो आदमी हमें छोड़कर कहीं गया नहीं है जिसके अपने उसको याद करते रहते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि जिनको हम याद करते हैं वे हमारे बीच मौजूद रहते हैं। केवल स्मृतियों के ही सहारे नहीं, पता नहीं कितने रूपों में वो हमारे बीच एक अनिवार्य सत्ता की तरह मौजूद रहते हैं, हमें हौसला हमारा बढ़ाते रहते हैं। मैं तो खुद अपने पिताजी की स्मृति में 15-16 सालों से 17-18 सालों से प्रतिवर्ष आयोजन करता हूँ, कई तरह के आयोजन करता हूँ। मेरा अपना भी अनुभव यही रहा।
आदरणीय प्रेम कुमार जी ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। उन्होंने बहुत सुलझे हुए ढंग से सूत्रबद्ध रूप में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं और मुझे भी वही बातें कहना थी। मेरे सामने भी वही समस्या भी मेरे सामने है कि मैं दर्शन शास्त्र का कभी विद्यार्थी नहीं रहा। जिसको फिलॉसफी कहा जाता है या दर्शन शास्त्र कहा जाता है, उसका मैं कभी छात्र रहा ही नहीं। और पता नहीं क्या सोच के मुझे बुला लिया गया है। संस्कृत में कुछ ग्रंथ अवश्य मैंने पढ़े हैं, उस नाते कुछ न कुछ संबंध उस विषय से मेरा आप कह सकते हैं, जिसे दर्शन कहा जाता है। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि एकम शास्त्रम इतर शास्त्रानुबंधी। एक शास्त्र अनिवार्य रूप से कई शास्त्रों से जुड़ा रहता है और किसी एक शास्त्र को पढ़ने के लिए, शास्त्र में भी दर्शन ही होता है, तो किसी एक शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको उसकी पेरीफेरी में जितने शास्त्र हैं, और कई शास्त्र हो सकते हैं। एक मेरा तो विषय साहित्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र है, तो साहित्य शास्त्र का या नाट्य शास्त्र का कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए मुझे बहुत सारे दर्शनों का ज्ञान होना बहुत ही लाजमी है। उसके बगैर मेरा काम ही नहीं चलता। एक किताब काव्य प्रकाश है जो एमए में मुझे पढ़ाना पड़ती थी, तो मुझे लगा कि इसको पढ़ाने के लिए मुझे न्याय दर्शन अच्छी तरह जानना चाहिए, मुझे मीमांसा जाननी चाहिए, मुझे वेदांत जानना चाहिए, व्याकरण दर्शन, वाक्यपदीयम मुझे पढ़ना चाहिए इसके लिए, और भी बौद्ध दर्शन भी पढ़ना चाहिए मुझे, क्योंकि उसमें तो अपोहवाद आ जाता है। और कैसे जो थ्योरीज ऑफ वर्ड एंड मीनिंग है, जो भाषा के सिद्धांत है, उनमें अपोहवाद की चर्चा क्यों लाजमी है। तो उस नाते हमारे एमए के कोर्स में भी कुछ संस्कृत में जिनको दर्शन शास्त्र के ग्रंथ कह सकते हैं, ऐसी किताबें रहती थी। वेदांत सार, तर्क भाषा आदि वो मैंने पढ़ी। अन्यथा मैं फिलासफी का आदमी बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे तो थोड़ा डर भी लगता है फिलासफर्स के बीच में यदि कहीं बैठना पड़ जाए। तो मेरे लिए सुकून की बात यह है कि उमाशंकर शर्मा ऋषि जी, जो देश के सबसे बड़े संस्कृत के विद्वानों में से एक हैं, बहुत पूज्य हैं मेरे लिए, और वो यहाँ बैठे हुए हैं। और अष्टभुजा जी बैठे हुए हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी संस्कृत के ही प्राध्यापक रहे हैं। तो इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों के चेहरे देखते देखते मैं कुछ बातें कहूँगा। और पहले तो दर्शन किसको कहा जाए और आधुनिकता किसको कहा जाए, ये समस्या है। तो इसको 2-4 मिनट में मैं अपने हिसाब से स्पष्ट करके मैं आगे बढ़ूँगा। इसीलिए फ़िलासफ़ी में मैं नहीं जाऊँगा। फ़िलासफ़ी में क्या होता है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मुझे ये ज़रूर मालूम है कि फ़िलासफ़ी क्या है, यही सबसे जटिल समस्या है फ़िलासफ़ी में, कि फ़िलासफ़ी को कैसे परिभाषित किया जाए। ये आधुनिक दर्शन शास्त्र की सबसे जटिल समस्याओं में है। और इसीलिए दर्शन और फ़िलासफ़ी तो एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दर्शन क्या है ये बहुत जटिल समस्या नहीं बनती। हमारे यहाँ बहुत ही सुस्पष्ट रूप में अत्यंत प्राचीन काल से लगा करके सदैव ये परिभाषित किया जाता रहा कि दर्शन क्या है। एक तो व्युत्पत्ति परक अर्थ दे करके स्पष्ट कर देते हैं, फिर प्रक्रिया बता करके जो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण जितने भी डिफाइनिंग किसी कैटेगरी को, किसी कोटि को परिभाषित करने के जितने भी मानक हो सकते हैं, उनके हिसाब से दर्शन को हम लोग परिभाषित करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये समस्या जिस शास्त्र परंपरा से होकर के मैं आया हूँ वहाँ ये समस्या नहीं बनती। नान ऋषि कविरित्युक्ता ऋषिश्च किल दर्शनात्, ये हमारे यहाँ भट्टतोत का वचन उद्धृत पूरे साहित्य शास्त्र की परंपरा में होता है। और वही जो शास्त्रों की परंपरा है उसमें भी माना जाता है कि दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। देखना उसका अर्थ होता है, देखने की प्रक्रिया भी दर्शन है, देखने की प्रक्रिया से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी दर्शन कहा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उसको अतिव्याप्ति, अव्याप्ति आदि से मुक्त, जो ब्रॉडर डिफिनीशन और नैरो डिफिनीशन वगैरह जो डिफिनीशन के दोष होते हैं, उनसे मुक्त करके भी परिभाषित करने की कोशिश करें तो कहते हैं कि विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्याच दर्शनम। चीज़ों की इतनी गहराई में जा कर के उनकी जो सारी विचित्रताएं हैं उसको देख लेना, सृष्टि के भीतर जो विचित्रताएं हैं और भी जो किसी भी पदार्थ के भीतर, उनको अपनी दृष्टि, उसको देख लेने की ऐसी दृष्टि जिससे कि उसके भीतर का तत्वबोध हो जाए, वो दर्शन कहलाता है। और जो दर्शन करता है वो ऋषि है। हमारे यहाँ दार्शनिक शब्द का प्रयोग मुझे नहीं मिला, ऋषि जी बता सकते हैं, बहुत प्राचीन
साहित्य में यदि कहीं आया हो, लेकिन जिसको दार्शनिक कहा जा रहा है वो हमारे यहाँ उसको ऋषि ही कहते हैं। और रामावतार शर्मा की बात आपने की, वो तो कहते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं आज के, वो तो कई वैज्ञानिकों का नाम लेते हैं परमार्थ दर्शनम में, और उनको संस्कृताइज नाम भी लेते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने विज्ञान पढ़ा, फिजिक्स उनका अच्छा था, तो ये भी ऋषि ही हैं, क्योंकि वो भी तो चीज़ों के भीतर जो तत्व है उसको इन्वेस्टिगेट करके और सामने रखते हैं, तो वो भी ऋषि हैं, ऐसा रामावतार शर्मा कहते हैं, क्योंकि वो दर्शन क्या होता है वो भी जानते हैं। तो जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जो कि मैंने वॉशिंग मशीन बना दी, मैंने ये इनोवेटिव डिज़ाइन बना दी, तो वो ऋषि नहीं होगा। वो किसी पदार्थ के भीतर, उस कोटि के भीतर रहस्य क्या है, अणु के भीतर क्या रहस्य है, वो यदि एटॉमिक थ्योरी में बताता है, मैक्स प्लैंक यदि बताता है, तो रामावतार शर्मा की परिभाषा में वो भी ऋषि हो जाएगा। तो ये तो दर्शन के बारे में है, और ज़्यादा उसकी तफसीलों में मैं नहीं जाऊंगा। और आधुनिकता क्या है, हमारे यहाँ जिनको दर्शन कहा गया, प्रेम कुमार मणि जी ने जैसा कहा कि षट दर्शन थे, न्याय वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और सांख्य और योग, और फिर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। तो उस अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग, जो फिलोसॉफिकल सिस्टम्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम, उस अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से हमारी परंपरा में आ जाता है। और हरिभद्र सूरी बहुत बड़े अद्भुत आचार्य हुए। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे आचार्य हमारे यहाँ हो गए। उनकी 1440 किताबें उन्होंने लिखी थी, उनमें से कुछ के नाम मिलते हैं, लेकिन 1440 उन्होंने लिखी थी, ये इसका उल्लेख कई जगह आता है। और क्या उनकी मेथोडोलॉजी है फिलोसोफाइजिंग की, कितने बड़े वो अद्भुत दार्शनिक हैं। तो उन्होंने ये षट दर्शन संग्रह किताब लिखी 5वीं 6वीं शताब्दी में, हरिभद्र सूरी। ये भी एक आधुनिकता का पड़ाव आता है कि सिस्टम्स को डिफाइन करके, और वो एक पुस्तक 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी जैसा आजकल कहते हैं कि 6 दर्शन प्रस्थानों पर, जिसमें कि जैन, बौद्ध और चारवाक ये वैदिकेतर दर्शन है, और सांख्य, योग और मीमांसा वैदिक दर्शन है। पहली बार हरिभद्र सूरी ने इस तरह से चर्चा की। तो दर्शन शब्द प्रचलित है हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा के अर्थ में, जिसको कि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, तत्व रहस्य के बोध के द्वारा कोई ऋषि परिभाषित करता है, बताता है। आधुनिकता से क्या आशय लिया जाए, ये भी उतनी ही जटिल समस्या है कि मॉडर्निटी क्या है, और इस पर भी बहुत काम होता रहा है, बहुत सारी किताबें हैं। साहित्य में तो हमको T.S. एलियट का बहुत अच्छा लेख है, वो बताया जाता था, मैंने भी उसको पढ़ा, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, तो और उस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। लेकिन मेरे लिए आज के व्याख्यान के लिए इतना ही है कि अधुना से आधुनिक बनता है। अधुना माने अब, इस समय, आज का समय, और उसमें जो हो रहा है वह आधुनिक हुआ, लेकिन समसामयिकता से अलग हो जाता है, इस अर्थ में कि जो हमारे वर्तमान में समकाल में विनियोज्य हो जाता है वह ही आधुनिक हो जाता हो, सदैव ऐसा नहीं है। ऐसी व्याप्ति नहीं बनती कि जो कंटेम्प्रेरी है, समसामयिक है, वह आधुनिक हो जाएगा। हमारे यहाँ काल की जो अवधारणा है, और काल पर बहुत बात हो रही है 2 दिन से, मुझे ऐसा पता चला। तो हमारे यहाँ काल की अवधारणा में एक अखंड काल की अवधारणा है, तो उसमें तो आधुनिक कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो आज आधुनिक है वो कल पुरातन हो जाएगा। तो एक अखंड काल की सत्ता जो है, उसमें कि भूत, भविष्य और वर्तमान का विभाजन निरस्त हो जाता है, और एक सखंड काल है जिसकी की व्यावहारिक सत्ता है, और उस अखंड काल को हम अपनी समझ के लिए अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं। उसको हम भूत, भविष्य और वर्तमान में भी विभाजित करते हैं, जबकि वस्तुतः भूत, भविष्य और वर्तमान तो समय के सातत्य में, उसके प्रवाह में नहीं होता। तो यदि आधुनिकता को परिभाषित ही करना हो तो मैं ऐसा कुछ कहूँगा कि अखंड काल से अव्यवहित प्रत्ययों का सखंड काल में प्रत्यावर्तन होते रहना ही आधुनिकता है। अब ये थोड़ा जटिल हो गया मामला, लेकिन मैं अपने अपने अलग अलग समयों में हम जो सातत्य है जिन परंपराओं का, उनको हम विनियोजित करते हैं। इस दृष्टि से हमारे यहाँ जो इटर्निटी है, नित्यता की अवधारणा है, वो 2 प्रकार की बताई गई शास्त्र परंपरा में। एक तो कूटस्थ नित्यता है और एक प्रवाह नित्यता है। कूटस्थ तो कहते हैं जो शाश्वत है, जो अपरिवर्त्य है, जो बदलता नहीं है।
एक नित्यता ऐसी है, नित्य है तो नहीं बदलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि एक प्रवाह नित्यता होती है। तो जो कुछ भी चिरंतन है, जो तत्वबोध हुआ है, चाहे दर्शन शास्त्र में किसी ऋषि को हुआ हो, वो कूटस्थ ही नहीं रहेगा। वेदांत का ब्रह्म है, वो कूटस्थ कहा गया। लेकिन मैं तो नहीं मानता, जैसा रामावतार शर्मा भी उसको रिजेक्ट करते हैं कि मैं नहीं मानता, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मुझे तो बहुत आदरणीय है रामावतार शर्मा, जिस तरह से वो वेदांत को डिमोलिश करते हैं और डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कि मुझे संतोष नहीं होता इस तरह के कूटस्थ ब्रह्म से। तो ये कहा गया कि ये जो कूटस्थ नित्य है, ये प्रवाह नित्य उसको होना पड़ेगा। तो उस समय के प्रवाह में आकर के वह अपनी उसकी समय की सापेक्ष गति के साथ में वो क्या परिवर्तित होती है, उससे उसकी अवधारणाओं में ये प्रवाह नित्यता है। तो ये कूटस्थ नित्यताएं निरंतर प्रवाह नित्यताओं में तब्दील जब होती हैं तो आधुनिकता का उदय होता रहता है, ऐसा मैं अपनी समझ के लिए कह सकता हूँ। और ये जो कूटस्थ नित्यताओं का प्रवाह नित्यताओं में आवर्तन विवर्तन होता है, जो अखंड काल के चिरंतन तत्वों का सखंड काल में आवर्तन विवर्तन होता है, इसके लिए कुछ मेथोडोलॉजीज हमारे यहाँ, कुछ प्रक्रियाएं हमारे यहाँ अपनाई जाती रही और घटित होती रही, जिससे कि बार बार आधुनिकता का अवतरण विचारधाराओं के क्षेत्र में, दर्शनों के क्षेत्र में होता रहा। तो उनकी चर्चा में संक्षेप में करूँगा। ये वैसे बहुत बड़ा विषय हो गया है और जितना सरल है, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा, उतना ही बहुत जटिल भी है। तो एक तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के प्रतिपादन के द्वारा ऐसा होता रहा, जिसको कि अंग्रेजी में समझने के लिए प्राइमा फेसी व्यू और अपोनेंट्स व्यू भी कहा जाता है और फिर थ्योरी कहा जाता है। तो जो विरोधी का मत है और जो हमारा सिद्धांत मत है, दोनों का जो टकराव निरंतर चलता है, उससे आधुनिकताएं बराबर जन्म लेती रही हैं। और पूर्व पक्ष मैं उसको नहीं मानता जिसको कि डिमोलिश करके ख़त्म कर दिया गया है, वो पूर्व पक्ष होता ही नहीं मेरे हिसाब से। पूर्व पक्ष वो है जो ख़त्म होता ही नहीं है, जो अब प्रत्याहत रूप से परावर्तित लौट करके आता है, वही पूर्व पक्ष होता है। शंकराचार्य ने ख़त्म नहीं किया बौद्ध दर्शन को, मैं बहुत गलत बात इसको मानता हूँ। कैसे आप बौद्ध दर्शन को आप ख़त्म कर दोगे? ऐसे कैसे ख़त्म कर दोगे आप? वो तो फिर पैदा होकर के आ जाएगा आपके सामने, उतना ही सिर उठा करके खड़ा होगा, वो 20वीं शताब्दी में आ जाएगा, अम्बेडकर के रूप में आ जाएगा, वो बहुत सारे राहुल सांकृत्यायन के रूप में आ जाएगा, शेरवाट्स्की के रूप में आ जाएगा। वो पूर्व पक्ष खत्म नहीं होता है, आपके किए से नहीं होता, आपके बूते की बात नहीं है। चारवाक को खत्म नहीं कर सकते आप, बहुत प्रबल पूर्व पक्ष है, जिसको कहते हैं प्रधान मल्ल है। शंकराचार्य बार बार अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सांख्य हमारे लिए प्रधान मल्ल है। उससे वो तो इतना बड़ा हेवीवेट चैंपियन है सांख्य हमारे लिए कि घबराते हैं उससे लड़ने में। चारवाक भी वैसा ही हेवीवेट चैंपियन है सारे दर्शनों के लिए, सारे दर्शन घबराते हैं, इसलिए हंसी उड़ाना पड़ती है उसको। जैसे पॉलिटिक्स में आपका हो रहा है कि इतना कोई बड़ा प्रतिद्वंदी हो तो उसका चरित्र हनन करके, उसकी हंसी उड़ा करके उसको समाप्त करेंगे। चारवाक उसके तो आद्य प्रवर्तक बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, इतने महान दार्शनिक, उन्होंने सूत्र दिए थे चारवाक के, उद्धृत होते हैं, चारवाक के सूत्र उद्धृत होते हैं। उसकी प्रमाण मीमांसा, उसकी ज्ञान मीमांसा, उसकी साधना पद्धतियाँ हैं, उसके संप्रदाय थे कई। केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाला चारवाक नहीं होता, कई चारवाक के स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण माने जाते हैं। तो ये जो पूर्व पक्ष का निरंतर लौट करके आना, इससे बार बार हमारे विचारधाराओं के क्षेत्र में आधुनिकताएं आती रहीं। और ये तो हम बहुत ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ की विचारधाराओं का एक गहरापन होता चला जा रहा है, इसलिए हम इस बात को भूल गए हैं कि पूर्व पक्ष निरंतर उठ करके खड़े होते रहें, तभी शुभ होगा, तभी एक अच्छे समय में हम रह सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरी जो हमारी दर्शन की परंपराएं हैं, उनमें एकत्व की ओर लौटना और फिर बहुलीभवन होना, इसकी प्रक्रिया भी हमारे शास्त्रों में बहुत बार बार बताई गई। और ऋग्वेद में तो जो नासदी सूक्त है उससे आरंभ हो जाता है, जो सृष्टि के विषय में चिंतन वहाँ आरंभ होता है। आप तो चाहे बैठ जाइए कहीं, कहाँ तक आप खड़ी रहें, नहीं तो फिर मुझे बैठ जाना पड़ जाएगा, आप नहीं बैठे तो वैसे बता दीजिएगा जब बंद करना हो। तो ये नासदी सूक्त से आरंभ होता है कि एक तो उसमें चिरंतन तत्व क्या है इसका विचार किया गया, और अंधेरे की परतों में लिपटा हुआ अंधकार ही था और कुछ भी नहीं था, उसके बीच से फिर कोई एक हुआ, तो एक कोई हुआ ऐसा। और बाद में फिर कुछ ही आगे चल करके कहने लगते हैं कि जो एक था उसके भीतर यह कामना जागी कि मैं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्याम, ऐसा एक के बहुत होने
की जो प्रक्रियाएं हैं, विचारधारा का एक होना, उसका इकहरा होना और उसको फिर बहुत होना, व्यक्ति का एक होना और उसको अपने आप को विस्तारित करना, ये सारी प्रक्रियाएं शास्त्रों में, दर्शनों में एकत्व में बहुलीभवन और बहुलीभवन से फिर एकत्व की प्राप्ति के लिए जो संधान होता है, वो एक अनिवार्य घटक है किसी भी विचारधारा को अपडेट करने के लिए। और इसको कई तरह से मैं बताता भी हूँ। एक केंद्रापसारी दृष्टि है, केंद्राभिमुखी दृष्टि है। उसको फूल की पंखुड़ियों का दृष्टांत दे के हम बता सकते हैं कि जो फूल की पंखुड़ियों का केंद्र है वो एक ही है और उससे कई पंखुड़ियाँ निकलती हैं। हम पंखुड़ियों की तरफ जाते हैं तो केंद्रापसारी दृष्टि हो जाती है। हम पंखुड़ियों से लौटते हैं, जो वृंत है जिसमें वो जुड़ी हुई है उसकी तरफ, तो केंद्राभिमुखी दृष्टि होती है। तो जो सेंट्रीपिगल और सेंट्रीफ्यूटल दृष्टियाँ हैं, इनके द्वारा भी विचारधारा अपने आप को अद्यतन बनाती रही हैं और प्रसार और संकोच की प्रक्रियाएं प्रत्येक दर्शन परंपरा में होती रही हैं। और हमारे आचार्य, बहुत सारे आचार्य मेरी जानकारी में ऐसे हैं जो बराबर बताते हैं कि हमारा जो शास्त्र था वह तो अनंत था। ब्रह्मा ने ये शास्त्र लिखा, ये तो 1,00,000 श्लोकों का था। 1 करोड़ उन्होंने नहीं कहा, वो भी ऐसा भी कह सकते थे, 1 अरब कह देते तब भी कोई बड़ी बात नहीं। तो अनंत था, इसको बताने के लिए वो कहते, विस्तार उसका ऐसा था। तो ब्रह्मा ने जो रचा वो तो बहुत बड़ा था, फिर उसको अमुक ऋषि ने ऐसा संक्षेप किया, फिर अमुक ने ऐसा किया। नाट्यशास्त्र में बताया गया कि वो 36,000 कारिकाओं का ब्रह्मा ने लिखा था या अमुक ने लिखा था, फिर उसको 12,000 में संक्षेप किया, फिर भरत मुनि उसको 6,000 में बता रहे हैं। या कई दर्शन परंपराओं में ये हमारे यहाँ आता है। तो ये प्रसार और संकोच की प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपडेट करते हैं और अद्यतन बनाते हैं और आधुनिकता का आधान उसमें करते हैं। और एक प्रक्रिया सामंजस्य और संगतिकरण की घटित होती रही है सभी हमारी दर्शन परंपराओं में। हालांकि इसका दुरुपयोग भी खूब होता है और पॉलिटिक्स में भी बहुत दुरुपयोग इसका होता है। हर किसी चीज़ की हम संगति बिठाने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ भी संगतिकरण का बड़ा दुरुपयोग होता है और मुझे उससे बहुत क्रोध भी आता रहा है। लेकिन हमारी सारी परंपराओं में संगतिकरण की एक जस्टिफिकेशन की टेक्निक्स होती हैं कि कैसे इसको हम जस्टिफाई करते हैं। और इस नाते कहीं ना कहीं हम सामंजस्य और हार्मनी स्थापित करते हैं, जो अंतर्विरोध हैं उनको दूर करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पंडित हुए, मैं उनको मौलिक दार्शनिक चिंतक भी मानता हूँ, पंडित मधुसूदन ओझा। तो उन्होंने वैदिक दर्शन की पुनः स्थापना की और भगवत गीता पर भी उन्होंने बहुत लिखा। उनकी 100 से ज़्यादा संस्कृत में उनके ग्रंथ हैं। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों को दार्शनिक के रूप में पहचाना नहीं गया जिन्होंने संस्कृत में बहुत उच्च कोटि के दर्शन की पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने बताया कि हम श्रीमद् भगवत गीता में एक अव्यय पुरुष को यदि केंद्र में रखते हैं तो वेदांत दर्शन उससे निकलेगा, और अक्षर पुरुष को केंद्र में रखते हैं तो सांख्य दर्शन उससे निकलेगा, अक्षर पुरुष को केंद्र में रखते हैं तो वैशेषिक दर्शन उससे निकलेगा। और इस तरह से ये जो रिलेटिवली सारे दर्शन एक ग्रंथ से हम निकाल सकते हैं और ये परस्पर पूरक हो जाएंगे, इनमें संगति परस्पर, जबकि ये विरोधी हो जाते हैं सांख्य और ये वेदांत उस दृष्टि से। लेकिन हम इनमें एक सामंजस्य बिठा सकते हैं इस दृष्टि से कि एक ही अव्यय पुरुष से कि अलग अलग पक्षों को देखने से, अलग अलग पक्षों में उसको देखने से ये निकलते हैं। और एक अनुकूलन की प्रक्रिया जिसको कि उसका भी दुरुपयोग होता रहा है, लेकिन दर्शनों में इसका बहुत उपयोग किया गया। कहीं कहीं उसको एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन भी उसका किया जाता रहा। लेकिन हरिभद्र सूरि ने तो बहुत किया है। उन्होंने तो सारे ही दर्शनों में सामंजस्य स्थापित कर दिया। बड़े दार्शनिक हैं और कभी कभी प्रश्न भी होता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो नागार्जुन के शून्यवाद को भी कह देते हैं कि वो वेदांत के ब्रह्म के उसमें आ सकता है, और फिर हमारा जो जैनों का सिद्धांत है उसके अनुसार भी वो सत्य हो सकता है। यदि उसमें से ये निकाल दिया जाए, ये अपने विचारधारा में अनुकूलित करते हुए उसकी व्याख्या ये बराबर होती रही। और एक स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए, उनकी मैं जीवनी पढ़ रहा था, कुबेरनाथ राय की लिखी हुई। तो अरे जी बोलने दीजिए। पता नहीं है कौन विद्वान बोल रहे थे आपको। जैसा आप लोग आदेश दें, मैं तो फिर कभी आ जाऊंगा। अध्यक्ष का समय इनको दे दिया था। जी, कितना और समय मुझे?
असल में मैंने शुरुआत ही की थी वैसे तो, लेकिन कोशिश करूँगा समेटने की। अच्छा, तो मैं छोड़ देता हूँ सजानंद सरस्वती की बात। उन्होंने मार्क्सवाद और वेदांत में नहीं ठीक जी जी। तो इस तरह के प्रयास आधुनिक काल में भी बराबर होते रहे हैं और एक पिरामिडीय दृष्टि फिर अद्यतन बनाते हुए स्थापित की जाती है कि सारे दर्शनों का प्रतिफलन फिर इस दर्शन में होता है। एक विकासवादी दृष्टि के द्वारा जो षड्दर्शन संग्रह जो षड्दर्शन समुच्चय हरिभद्र सूरी का 6ठी शताब्दी का है, उसके बाद 15वीं शताब्दी में माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह लिखते हैं। तो उनकी ये दृष्टि है कि जो उत्तरोत्तर विकास कैसे होता रहा, चारवाक को सबसे पहले रखते हैं, फिर बाद में सांख्य को रखते हैं, फिर मीमांसा को रखते हैं, न्याय वैशेषिक, इस तरह से अंत में वेदांत आता है। तो एक पिरामिड की शक्ल में सारे दर्शनों का विकास हो, विकासवादी दृष्टि के द्वारा स्थापित करते हैं और वो पूरी दार्शनिक परंपरा का अद्यतन विकास इस तरह से हुआ, यह हमको उसमें बताया जाता है। अब मैं कुछ जो मोटी मोटी बातें मुझे और कहना थी उनको मैं कहूँगा। एक तो पूरी जो भारतीय दर्शनों की विकास यात्रा है उसको मैं 4 चरणों में देखता हूँ। कई हजार साल पुरानी हमारी दर्शन शास्त्र की विकास यात्रा है शास्त्रों की। पहला काल उसका उद्भव काल है, मंत्र काल भी उसको मैं कहता हूँ। और ये ईसा के कितने हजार साल पहले आरंभ हुआ ये कहना कठिन है। ईसा से 8000 साल 10,000 साल पहले से आरंभ हुआ हो और पहले से हुआ हो, या कम से कम 5000 साल पहले 5000 BC से आरंभ करके 1000 BC तक ईसा के पहले की जो प्रथम शताब्दी, पहली सहस्राब्दी है ईसा के पहले की, उसके पहले के कुछ हजार साल इसमें आते हैं। और ये मंत्र काल है क्योंकि इसमें सत्य का साक्षात्कार ऋषि करते हैं मंत्रों के द्वारा। तो ऋषि का लक्षण ये किया गया कि साक्षात्कार जो करते हैं सत्य का वो ऋषि हैं। तो ये अंतःप्रज्ञा के द्वारा इंट्यूशनल नॉलेज है, उसके द्वारा परसीव करते हैं, देखते हैं सत्य को। ये उद्भव काल या मंत्र काल है। और इसमें ऐसा नहीं है कि विमर्श नहीं होता, साक्षात्कार यदि होता है तो जिस सत्य का साक्षात्कार किया है उसका ऊह और अभ्यूह भी करते हैं, प्रश्न करते हैं कि ऐसा हमने जो सत्य देखा वह क्या है, उस पर कैसे हम विचार करें। इंद्र यदि है तो कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र तो कोई है ही नहीं, इंद्र कोई देवता नहीं है, तो गलत कहते हैं क्या। ये विचार, ये मंत्रों में ही विचार भी फिर होने लगता है। और प्रच्छा और विचिकित्सा ये शब्द आते हैं बार बार। संदेह करना, कोई कोटि अगर साक्षात्कार में आ गई है तो उस पर संदेह करना, लेकिन साक्षात्कार पहले है और उस पर बाद में विमर्श विचार, जिसको ऊह और अभ्यूह कहा इन्होंने, वो उसके बाद है। ये पहला चरण है। और दूसरा चरण जो पूरी दर्शन शास्त्र की हमारी चिंतन की परंपराओं का उन्मेष काल है, जिसमें कि इवोल्यूशन शुरू हो जाता है, वो सूत्र काल भी मैं उसको कहता हूँ। वह पहला जो मिलेनियम है ईसा के पहले का या विक्रमादित्य के पहले का, पहले के जो 1000 साल हैं, आज से 3000 साल पहले का समय उसको समझ सकते हैं। तो ये उन्मेष काल है। और उसके बाद विकास काल आता है जो भाष्य काल जिसको मैं कहता हूँ। और फिर विस्तार जो प्रथम शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक जो पहला मिलेनियम है ईसा के बाद का, उसमें है। और अंतिम चौथा पड़ाव जो 10वीं 11वीं शताब्दी से आज के दिन तक, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आज का दिन उसमें शामिल नहीं हुआ। हम जहाँ विमर्श कर रहे हैं तो उसका जो हमारी पारंपरिक प्रज्ञा है उसके विकास के से जुड़ कर के ही हम कहीं विमर्श उसमें कर रहे हैं। तो ये 4 चरणों में, पहले चरण में हम देखते हैं कि जो सत्य का साक्षात्कार किया गया उस पर विमर्श की प्रक्रियाएं भी और प्रक्रियाएं भी घटित होती रहीं। और ब्रह्मोद्य और ब्रह्म सभाएँ उस काल में होती थी। और शास्त्रार्थ भी, जिसको आजकल कहा जाता है, वो हुआ करते थे। ब्रह्मज्ञानियों का जमावड़ा, एक फिलासफर के लिए एक शब्द ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवादी, ये भी मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। ब्रह्मवादिनी जो लेडी फिलासफर्स हैं उनके लिए ब्रह्मवादिनी शब्द भी आता है। और ब्रह्मवादिनियाँ हुई गार्गी और मैत्रेयी आदि उस काल में। तो ये इसकी प्रक्रियाएं कैसे घटित होती हैं ब्रह्मोद्य की, इस पर चर्चा हमको ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण में जो
तो 3000 साल पहले तक ग्रंथ लिखे गए वैदिक साहित्य के, उनमें मिलती। ब्रह्मोद्य का स्वरूप बताया गया कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे उत्तर होंगे। ये पहला काल है और इतना ही मैं कहूँगा, बाकी सब इसके बारे में मैं छोड़ देता हूँ। और पुरुष सूक्त है, नासदी सूक्त है, इनमें किस प्रकार से सृष्टि का विमर्श आरंभ होता है। ये ईसा के पहला जो मिलेनियम ईस्वी पूर्व है उसके पहले के कुछ हजार सालों में ये प्रक्रिया घटित हो जाती है। दूसरा जो चरण है वो विक्रम पूर्व की पहली सहस्राब्दी, जिसको हम कह सकते हैं ईसा पूर्व की पहली सहस्राब्दी, उसमें पूरा सिनारियो बदल जाता है और साक्षात्कार का समय बीत गया। एक तरह से ये माना गया कि अब ऋषि उस तरह से साक्षात्कार नहीं करते और उस तरह के ऋषि भी नहीं रहे। इसका संकेत यास्क अपने निरुक्त में देते हैं और ऋषि जी ने तो बहुत काम किया है निरुक्त पर। तो उसमें बहुत एक रोचक कथा के द्वारा उन्होंने बताया कि ऋषि संसार को छोड़ करके जा रहे थे, तो मनुष्यों ने उनसे पूछा कि आप जा रहे हैं तो हमारा ऋषि कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि अब से तुम्हारा ऋषि तर्क होगा। ऋषिषु कामत्सु देवान अब्रुवन कौन ऋषि भविष्यति तेभ्य तम एतम तर्कम ऋषिम प्रायच्छन। बहुत सुंदर उसमें शब्दावली है। ये पूरी दार्शनिक हेवीली फिलासफी से लोडेड शब्दावली है। मंत्रार्थ चिंताभ्यूहम अभ्यूढ़म तस्मात् यदेवं किंच अनुचानो अभ्यूहति आर्षम तद्भवति। वो उन्होंने जाते जाते कहा, या देवताओं ने कहा कि अब से तुम्हारा ऋषि तर्क होगा, ऋषि तो छोड़ करके जा रहे हैं। तब से यह बदल गया पूरा परिदृश्य की मंत्रों के अर्थ की चिंता करते करते जो ऊह और अभ्यूह किया जाता है उस प्रक्रिया से गुजर करके और फिर आर्ष भूमि पर पहुंच जाता है जो ऊह और अभ्यूह करता है। ऊह कहते हैं इन्वेस्टिगेशन और अभ्यूह कहते हैं क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। इतना ही मैं अर्थ मोटे तौर पर समझता हूँ। और ये जो क्रिटिकली एग्जामिन करना किसी कैटेगरी को, चाहे वो मंत्रों के द्वारा ऋषियों की दी हुई हो और उसके द्वारा फिर रहस्य को खोलने की प्रवृत्ति द्वितीय चरण में ईसा पूर्व की पहली सहस्राब्दी में आती है। बहुत सारे उपनिषद भी इसी काल में हमारे सामने आते हैं। पूरी जो डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी है, जो तार्किक प्रणालियां हैं, वो सामने आने लगती हैं। और कम से कम 8 तरह की प्रणालियां इसमें तर्क के द्वारा किसी ज्ञान को उपस्थापित करने की सामने आई। प्रश्न है, अनुप्रश्न है, अनतिक प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रश्न करने कोई लग जाए, जिसमें कि अनवस्था हो जाता है, लिमिट हो जाती है, उसके आगे सवाल नहीं बनता, तो उसको कहते हैं कि अनतिक प्रश्न हुआ, इसके आगे सवाल आप नहीं कर सकते। और फिर व्याख्या है, उसकी किसी भी सिद्धांत को समझाना। अनुव्याख्या है, आख्यायिका है, दृष्टांत के द्वारा उसको स्पष्ट करना। और ऊर्ध्व प्रवचन है कि यहाँ तक हमने जाना, अब इसके आगे और क्या जानना है, ये प्रश्न किया जाए। तो ये बहुत सारी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, इनके आधार पर फिर न्याय दर्शन की कैटेगरीज भी विकसित होती हैं। और इसी काल में बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं। तो अद्भुत समय था ये जो ईसा के पहले के 1000 साल हैं। और ऐसा समय फिर शायद लौट करके नहीं आया, और भी अभूतपूर्व समय आते रहे। हमारा समय भी बहुत ही अभूतपूर्व समय है। लेकिन जैसा प्रेम कुमार मणि जी ने बताया कि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैंने 60-62 बड़े ज्ञानियों से संवाद किया है और उनमें से अनेक के तो नाम मिलते ही हैं। आलार कालाम है, मंखली घोषाल है, संजय कच्चायन है, उद्दालक रामपुत्र से तो बहुत लंबा उनका संवाद हुआ, पुराण कश्यप है। तो ये अजित केश कंबली, और ये लोग ऐसे नहीं थे कि कहीं ओब्लिवन में चले गए। मुझे ये रेफरेंसेस मिले कि अजित केश कंबली के अनुयायी 11वीं शताब्दी तक थे, आजीवक संप्रदाय के लोग थे, इनका संप्रदाय चलता रहा। ये बात अलग है कि किन्हीं कारणों से कुछ फिलासफर्स बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। बुद्ध और महावीर प्रसिद्ध हुए, अन्य कारणों से भी हुए, लेकिन ये बड़े बड़े विचारक थे, बड़े चिंतक व दार्शनिक थे। तो एक ऐसा काल था जिसमें कि शायद 500-100 बड़े बड़े ज्ञानी लोग विमर्श कर रहे हैं। जब बुद्ध के बाद संगीति होती है तो 500 ऐसे उसमें भिक्षु उपस्थित होते हैं जो कि अरहत हो चुके हैं। अद्भुत बात है। और आनंद के लिए कहा गया कि इसको लिया जाए कि नहीं। उनके सबसे क्लोज तो यही रहा है, लेकिन ये तो अरहत नहीं हुआ। अरहत को पहचानने की, उसको डिफाइन करने की प्रक्रिया थी कि अरहत कैसे माना जाएगा कि इस भूमि पर वो पहुंच चुका है चिंतन की और ज्ञान को देखने की, कि उसको अरहत हम कहेंगे। तो ये 500 तो उसमें पहली संगीति में ही शामिल हुए थे। तो ऐसा अद्भुत ही समय था जिसमें कि हजार बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी मिलकर के विमर्श कर सकते थे। ये समय था और उसमें संवाद की कई स्ट्रेटेजीज बनाई गई, कई रणनीतियाँ संवाद के लिए, विमर्श के लिए बनाई गई।
उसमें से संक्षेप में मैं संकेत भर करूँगा और फिर वाइंड अप करने का प्रयास करूँगा। बुद्ध ने जिस रणनीति को अपनाया और उसके द्वारा बहुत अद्यतन और आधुनिक वो बने, वो विभज्यवाद की मेथोडोलॉजी है। किसी भी कैटेगरी को विभाजित करते हैं, विभाजित करके एक तरह से उसको बिखेरते हैं और उसमें से जो अतियाँ होती हैं उनको हटाते चले जाते हैं और उसमें से जो बचता है उस तक वो पहुँचते हैं, जो कि ग्राह्य हो सकता है। तो मध्यम मार्ग फिर इसीलिए उसको कहा गया है कि जो बचता है बीच का ग्राह्य है, तो उसको एक्सक्लूसिव मिडिल बी के मतीलाल कहते हैं। अपवर्जी मध्यम ये बुद्ध की पद्धति है कि कैसे हम अपवर्जन या निरसन करते हुए जितनी भी अतियाँ हैं जो हेय हैं उनको हटाते हटाते हम उस तक पहुँचते हैं जो कि ग्राह्य होता है। और इस तरह से सारी विचारधाराओं को बड़ी तार्किक प्रणाली से बुद्ध जो है व्यवस्थापित करते हैं, पुनर्व्यवस्थापित करते हैं। तो बुद्ध जो है उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, उन्होंने पुनर्व्यवस्थापित किया जो विचारधाराएं थी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वो नहीं होता है जो कि ये सब कर्मकांड करता है, यज्ञ कराता है। मैं बताता हूँ कि ब्राह्मण क्या है और उसको सारी अतियाँ हटा करके जो ज्ञानी का लक्षण है उसको घटाते हुए, जो किसी के राज्य में नहीं रहता है, किसी की पर अवलंबित नहीं रहता, जिसका अपना सत्य है, वो ब्राह्मण है। हर के धम्म को भी उन्होंने परिभाषित इसी तरह से किया। ब्रह्म शब्द भी उनकी विचारधारा में इसी तरह से आता है। तो ये बुद्ध और महावीर की जो प्रणाली थी तर्क की, वो अनेकांत पर आधारित थी। वो इंक्लूसिव मिडिल उसको के मतीलाल ने कहा है कि कैटेगरीज में बिखरा करके तो वो भी देखते हैं, लेकिन उनकी सापेक्ष सत्यता पर वो विचार करते हैं। इस दृष्टि से ये भी सत्य हो सकता है और उसके द्वारा फिर वो अद्यतन बनाते हैं, अपडेट करते हैं। जी जी जी, वहाँ बस कोशिश करता हूँ कि मैं समाप्त 5 मिनट में कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, इसको मैं छोड़ते हुए ये द्वितीय चरण था। तृतीय चरण में बहुत सारे बड़े दार्शनिक हुए जिनकी अपनी प्रणाली थी विमर्श की। उसमें वाचस्पति मिश्र यहाँ हुए, उदयनाचार्य हुए, धर्मकीर्ति दिंगनाग वसुबंधु हुए। और द्वितीय चरण में ऊहर अभ्यू पहले होता है, उनसे प्राप्त ज्ञान को उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तृतीय चरण में भाष्यों के द्वारा विस्तार इस पर। तो ये भाष्य की प्रणालियाँ इसमें विकसित की गई, व्याख्या की जितनी प्रणालियाँ हो सकती थी, चूर्णिका है, टीका है और भी कई व्याख्या पद्धतियाँ हमारे यहाँ हैं, उनको इसमें अपनाया गया। और तृतीय से चतुर्थ चरण में जो संक्रांति होती है 10वीं शताब्दी के बाद से जो आरंभ होता है, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दर्शन की सारी परंपराएं एकदम से नई होती हैं, नव्य न्याय आ जाता है, नव्य मीमांसा, नव्य व्याकरण आ जाता है, सब कुछ नया होने लगता है। और शैव दर्शन का जिस प्रकार से विकास हुआ वो बहुत बड़ा एक तरह से बड़ी हैपनिंग थी, घटना थी पूरे दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। और ये जो पूरी परंपरा थी, इसको कैसे, ये जो भाष्यों की परंपरा है हमारी परंपरा ज्ञान की, इसको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रणालियाँ विकसित की गई। तो ये जो संत होते चले गए फिर उसके बाद में कि माधव है, निम्बार्क हैं, उनके बाद रामानंद हैं, वल्लभ हैं, और फिर ज्ञानेश्वरी आती है, ज्ञानेश्वर आते हैं, रामानुज के बाद और भी इस तरह के दार्शनिक और संत आते हैं। तो सारी जो ज्ञान परंपराएं हैं और इस्लामिक फ़िलासफ़ी आ जाती है। इस पर ध्यान कम दिया जाता है कि हम ये मानते हैं कि इस्लाम हमारे यहाँ तुर्कों के जो तुर्क आक्रांता थे उनके आने के साथ आया है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यह है कि उसके पहले आ चुका था, क्योंकि शुक्र नीति जो 9वीं सेंचुरी की किताब है उसमें यवन दर्शन का उल्लेख आता है। उन्होंने 32 विद्याओं का जिक्र किया है जो गुरुकुलों में पढ़ाई जानी चाहिए। तो उसमें यवन दर्शन भी एक है, परिभाषित भी करते हैं कि जिसमें एक ही ईश्वर को माना गया और अन्य किसी को उसके अतिरिक्त देवता को स्वीकार नहीं किया गया, वो यवन दर्शन है। तो यवन दर्शन वहाँ ग्रीक फिलासफी भी नहीं है, वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है। तो हमारे यहाँ कहा गया कि ये गुरुकुलों में इस्लामिक फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए। ये 8वीं-9वीं शताब्दी का एक आचार्य कह रहा है। इससे बहुत सारा बदल जाता है कि सूफीज़म आने लगता है, कश्मीर में चला आता है, 7वीं-8वीं शताब्दी में आ गया है और उसका असर आ रहा है हमारे कहीं न कहीं शैव दार्शनिकों पर भी आ रहा है। तो ये जो संवाद हुआ, एक वैश्विक संवाद का आरंभ होता है जो भारतीय परंपराओं के अतिरिक्त इतर ज्ञान परंपराएं हैं अन्य देशों की, उनके साथ में। और अकबर ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। मैं उस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। बहुत बड़ा अकबर का योगदान रहा है।
उन्होंने जो इबादत खाना कायम किया था, उसमें रात रात भर बड़े बड़े संत दिग्गज दार्शनिक इकट्ठे होते थे और चर्चाएं उसमें होती थी। ये जो भूमिका उससे बनी, उसी भूमिका में आगे जाकर के दारा शुकोह ने मजमुल बहरैन लिखा। उसका संस्कृत में उन्होंने अनुवाद समुद्र संगम नाम से किया और बहुत बड़ी किताब है वह बहुत समय से आगे देखने वाली किताब है दारा शुकोह की जो किताब है, और वो सूफ़ी फ़िलासफ़ी और वेदांत में कैसे समानताएं हैं इसको स्थापित कर रहे हैं, बहुत प्रामाणिक रूप से स्थापित कर रहे हैं दारा शुकोह उसमें। तो ये पूरा जो अंतिम चरण है 10वीं शताब्दी के बाद का, उसमें बहुत सारी बातें इस तरह की होती हैं। उसी में 2-3 सूत्र में कह कर के मैं समाप्त करूँगा। अब जो ये हमारा समय जिसमें कि हम रह रहे हैं, उसी में हम लोग भी हैं, और 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी, उसमें जो ये सारे ज्ञान मीमांसाएं, दर्शन की मीमांसाएं अद्यतन बनाई जाती हैं, उनमें एक तो वैदिक दर्शन की पुनः स्थापना हुई, जिसमें एक बड़े पुरोधा उसके बने पंडित मधुसूदन ओझा, जिन्होंने कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो सृष्टि प्रक्रिया है उसको आज के वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे उद्घाटित किया जाए इस पर विचार किया। वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसको आगे बढ़ाया। इस समय दयानंद भार्गव उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसी में कहीं न कहीं वेदांत को कैसे आज समझा जाए इसको बताने वाले हमारे कई विचारक हुए। स्वामी निश्चल दास हैं, रामशरण दास हैं। उसमें एक बौद्ध दर्शन आज कैसे हमारे लिए ग्राह्य है, इस पर विचार करने वाले बहुत सारे हमारे दार्शनिक और अध्येता हुए, जिसमें शेरबात्स्की हैं, राहुल जी हैं, अम्बेडकर भी हैं। और शैव और शाक्त दर्शन से जो अद्वैत बनता है वो वेदांत के अद्वैत से, शांकर अद्वैत से कैसे भिन्न है, और वो कैसे हमको उससे आगे ले जा सकता है, इस पर विचार किया गोपीनाथ कविराज ने। उन्होंने बताया है कि ये जो वेदांत है ये पूर्ण अद्वैत नहीं है, मैं जिस अद्वैत की बात करता हूँ वो पूर्णाद्वैत है, और उसको बहुत ही कन्विंसिंगली वो स्थापित करते हैं गोपीनाथ कविराज। तो ये जो शैव और शाक्त अद्वैत की परंपरा है जो लक्ष्मण जू से 20वीं शताब्दी में चलती है, और उसमें बहुत सारे विचारक भी हुए, नाम मेरे सामने हैं, प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी उसके बड़े प्रतिनिधि हमारे बीच अभी भी हैं। तो ये इसी परंपरा में एक प्रक्रिया यह है कि सारे दर्शनों को डिमोलिश करके एक दर्शन में स्थापित करता हूँ, और ये काम रामावतार शर्मा ने किया परमार्थ दर्शनम के द्वारा। तो ये रामावतार शर्मा ने 3 सिद्धांत उसमें दिए। एक तो सर्वात्मा ही एकमात्र है, यह उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि विश्व वैचित्र्यवाद, सर्वात्मिकवाद, विश्व वैचित्र्यवाद और देहात्मवाद, ये 3 उन्होंने सिद्धांत उसमें दिए। तीनों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्थापित उसमें किया। और ये सप्तम दर्शन केवल रामावतार शर्मा ने ही कहा हो अपने दर्शन को, ऐसा नहीं है। अनेक लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये सप्तम दर्शन, एक नया दर्शन वो इस रूप में स्थापित करते हैं, जो कि हमारे समय का दर्शन एक बन सकता है, ग्राह्य हो सकता है। तो अब इसके आगे मैं नहीं कहूँगा, मैंने समय कुछ ज़्यादा ले लिया। मैंने विस्तार से अन्यत्र विचार भी किया है, मैं परमार्थ दर्शन पर तो काम कर ही रहा हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, सुना, मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। विषय बहुत बड़ा है और समय बहुत कम, इस बाध्यता के कारण हम आपको सुन नहीं पाए। सुनने की रुचि अभी ख़त्म नहीं हुई है। आयोजकों से विनम्र अनुरोध है कि अगर संभव हो तो दूसरे समय या और ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें हम बड़े बड़े विद्वानों को सुन सके। असल में बार बार चर्चा हो रही थी कि हम इस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन समय हमें बहुत कम मिल रहा है और भी सुनना चाहते हैं। और अभी सभागार से उठी आवाज़ से मुझे यही पता चला कि हम फिर से सुनना चाह रहे हैं सर को। खैर, अभी अध्यक्ष भाषण का वक्त है, तो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आर सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष भाषण के लिए, जो पूर्व अध्यक्ष भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के हैं। नमामि सरस्वती देवी विद्या बुद्धि समार्जनीम
सत्यम वस्मे कंठे करो कृपा है दया में। अति सम्मानित मंच एवं विद्वत जन, भाइयों एवं बहनों, मंच पर जहाँ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी बैठे हों, जहाँ प्रेम कुमार मणि जी, जिनको मैंने पहली बार सुना, और प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से काफ़ी पुराना परिचय रहा, क्योंकि मैं गवर्निंग बॉडी ICPR में जब मेंबर था तो आपने कहा कि दर्शन से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन दर्शन शास्त्र के जो एपेक्स बॉडी है उसमें आप गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रहे। और सभागार में सबसे पहले मैं पद्मश्री उषा किरण खान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने दर्शन के इतने गूढ़तम विषय को इस आयोजन में रखा। पद्मश्री विमल जैन जी, तो जहाँ दो श्रोता के अंतर्गत जहाँ दो पद्मश्री हों वह आयोजन कैसा होगा, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसके उपरांत जहाँ ऋषि जी बैठे हों, संयोग से मेरा भी सौभाग्य रहा है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो बिहार नेशनल कॉलेज, और वहाँ ऋषि जी संस्कृत के अध्यापक बहुत दिनों के बाद आज मिल पाए हैं, तो मैं उनका नाम भी उल्लेखित करना चाहूँगा। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका वीणा जी को मैं धन्यवाद दूँ, क्योंकि शायद लगता है कि मैं अपरिचित सभा में रहा, लेकिन उन्होंने ज़रूर नाम सजेस्ट किया होगा, ऐसी मेरी कल्पना है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ, ये है कि बिहार में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च को बिहार में बहुत कम लोग जानते रहे, और जब मैंने चार्ज लिया तो ज़रूर बिहार की ओर मेरा ध्यान था, और बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह जो वहाँ देना होता है तो बिहार के कॉलेजेस में दी। बबलू जी भी हैं, और अध्यक्ष का काम, अब विषय की गंभीरता के ऊपर मैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, और हमको आश्चर्य हुआ कि मणि जी दर्शन शास्त्री हैं कि संस्कृत के पंडित हैं कि सिर्फ सदस्य हैं। अब ये हमने पूछा कि आपने, क्योंकि जिस बारीकी से आपने पंडित रामअवतार शर्मा की बात की, तो उसको बहुत सारे लोग उस पर नहीं कर सकते हैं। परमार्थ दर्शन की चर्चा ये बहुत ही टेक्निकल है, और जो दर्शन शास्त्र के विषय के मर्मज्ञ हैं उनके बीच में भी कम चर्चाएं हुई हैं। पंडित रामअवतार शर्मा ऋषि जी, हाँ, प्रोफेसर हरिमोहन जहाँ हमारे शिक्षक थे, उन्होंने इस पर लिखा है, और सप्त दर्शन की बात प्रोफेसर हरिमोहन झा ने इसको स्थापित भी किया है। खैर, मैं विषय कुछ अध्यक्ष के नाते कुछ जरूर कहना चाहूँगा। ये कहने के पहले पंडित रामचंद्र खान जी के साथ 2-3 बार धरने पर बैठने का अवसर मिला उनके रिटायरमेंट के बाद। ये मेरा सौभाग्य था। एक बार गवर्नर हाउस में डेलीगेशन उनके साथ
जाने का भी मौका मिला। तो मैं उनको चूँकि ये पंडित रामचंद्र खान स्मृति समारोह है, तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और बहुत ही अब विश्वविद्यालयों में इस तरह के गंभीर चर्चा का अभाव हो चुका है, और पद्मश्री उषा किरण खान जी को जितनी भी बधाई दूं कम है, क्योंकि विश्वविद्यालय अब प्रोफेसर नवल चौधरी जी हमारे मित्र, इनका भी अभिभाषण हमने सुना। संजय जी तो चले गए, मैं संजय पासवान को संजय जी ही कहता रहा, और आज भी चूँकि वो चले गए, लेकिन उनका भी अभिभाषण सुना। तो जो ये दार्शनिक ये सत्र रहा, तो पहला सत्र, उस पर मुझे नहीं बोलना है, लेकिन फिलॉसफी में एक क्लासिकल फिलॉसफी और एक पॉपुलर फिलॉसफी, तो पहला सत्र पॉपुलर फिलॉसफी का था और दूसरा सत्र क्लासिकल फिलॉसफी का। आगे बढ़ते हुए जो बातें आई हैं, परंपरा और आधुनिकता के बारे में कुछ जो चंद शब्द, चूँकि अगला सत्र भी है और मैं उतना आक्रामक नहीं हूँ कि आपके अगले सत्र को बाधित कर सकें, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते तो अब ये भारतीय दर्शन की परंपराएं, तो ये एक बहुत ही विडंबना है कि भारतीय दर्शन में ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स सिस्टम, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, ये परंपराएं हैं भारतीय दर्शन की। वस्तुतः इस तरह का क्लोज्ड क्लासिफिकेशन भारतीय दर्शन की नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आज इस सभा में ये जो क्लासिफिकेशन है आस्तिक और नास्तिक का, तो उस किसी ने शायद चर्चा की होगी, याद नहीं है, कि आस्तिक नास्तिक का ये क्लासिफिकेशन आज की तारीख में मान्य नहीं। ऋषि जी बैठे हैं, यह सारी स्थापनाओं को चुनौती तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये समझ हमारी बनती है कि भारतीय दर्शन मात्र योग और वैशेषिक और न्याय वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसमें संकलित नहीं हो सकता है, इसमें संकुचित नहीं किया जा सकता है। और चारवाक को छोड़कर भारतीय दर्शन, सभी दर्शन ईश्वर को मानते हैं, जैसे भी मानते हो। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध को ही भगवान बना दिया, जो कि नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन है। खैर, तो ये भारतीय दर्शन, अब एक घटना मैं की चर्चा करना चाहूँगा। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक ने हमसे पूछा कि क्या भारतीय दर्शन शंकराचार्य, उनका जो प्रश्न था, शंकराचार्य के बाद मृत प्राय हो चुका है, क्या भारतीय दर्शन वेदांत दर्शन के बाद नहीं उभर कर आया है? क्योंकि भारतीय दर्शन की परिभाषा रही है, दार्शनिक वही है जो सिस्टम बिल्डर हो। इस परिभाषा को पुनः व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। इंडिया में, भारतवर्ष में दार्शनिक किसको कहते हैं? जो कोई दर्शन का एक सिस्टम दे, वो भले ही चारवाक दर्शन हो या न्याय हो या वेदांत हो, और जिसने सिस्टम नहीं दिया उसको दार्शनिक नहीं कहते। आपने प्रश्न उठाया था कि हु इज ए फिलोसफर,
तो इंडिया में ये ऐसी मान्यता रही है। पुनः व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। दार्शनिक वह भी होता है जो एक अवधारणा को दूसरी अवधारणा के साथ जोड़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सांख्य, कपिल और कणाद की तरह कोई सिस्टम दे। कोई ज़रूरी नहीं कि शंकराचार्य की तरह वो वेदांत दर्शन को प्रतिपादित करे। लेकिन दार्शनिक हम उसको कह सकते हैं जो एक अवधारणा को दूसरे अवधारणाओं के साथ जोड़ सकता है। सो रिलेटिंग वन आइडिया विद द अदर, he can be very easily called as philosopher. एक जो दार्शनिक क्या है उस प्रश्न को थोड़ा सा स्पर्श करना उचित होगा। और आधुनिकता, अब आधुनिकता की परिभाषा है, आधुनिकता की विशेषताएं हैं, जैसे सर्वमान्य, यूनिवर्सलिटी, रैशनैलिटी। ये रैशनैलिटी, बौद्धिकता आधुनिकता का आवश्यक तत्व है, और यही बौद्धिकता उत्तर आधुनिकता में बौद्धिकता टूट जाती है। और बहुलतावाद जिसकी की चर्चा मणि जी ने की, तो बहुलतावाद ये उत्तर आधुनिकता की विशेषता है। रैशनैलिटी जो आधुनिकता की विशेषता थी, वो विशेषकर उत्तर आधुनिक काल में वो बौद्धिक, वो स्ट्रक्चरलिज्म वो टूट जाता है। और बहुलतावाद जो जैन दर्शन, तो जैन दर्शन तो बहुत, आज विमल जी बैठे हैं, पद्मश्री विमल जी हमारे बहुत गहरे मित्र हैं। और उत्तर आधुनिक, अब जो आधुनिकता की, उत्तर आधुनिकता की विशेषता है, उसमें तो जैन दर्शन सबसे पहले आता है, क्योंकि उसमें अनेकांतवाद है और बहुलतावाद है। खैर, ये बहुत, चूँकि समय हो गया है और अगला सत्र भी होना है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात न करते हुए, हाँ, एक बात की ओर मैं ज़रूर, मेरा ध्यान गया कि प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने भारतीय दार्शनिक विधा, जिसको मैं भाष्य विज्ञान विधि कहता रहा हूँ, भारतीय दार्शनिक बहुत, शंकराचार्य भी भाष्यकार ही थे, लेकिन भाष्यों में नवीनता रहती है और सृजनशीलता भी रहती है। और शंकराचार्य के हम देखते हैं तो शंकराचार्य पर जो आक्षेप लगते हैं कि जगत को निकारते हैं, विश्व को नकारते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। शंकराचार्य के मनीषा पंचकम को जो पढ़ते हैं क्लासिकल फिलोसफर्स, तो उसमें समाज की जो श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, उस श्रेणीबद्ध व्यवस्था में जो शोषण होता है, उससे मुक्ति की बात शंकराचार्य करते हैं। अब अगला सत्र को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। शायद अध्यक्ष भी मुझे जहाँ जाते हैं वहाँ अध्यक्ष लोग बना देते हैं, तो इसका कारण भी हमको समझ में आया कि कम से कम मैं अपनी वाणी को रोक सकता हूँ, इसलिए भी अध्यक्ष लोग बनाते हैं। और बीणा जी को मालूम है कि वक्त के अनुसार मैं अब विराम कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रति वर्ष ऐसा आयोजन होगा, ये बिहार के लिए, पटना वासियों के लिए एक योगदान है जो पद्मश्री उषा किरण खान की तरफ से है। और इतने लोग भी इस संध्या में उपस्थित हैं, यह इस सभा की सफलता का द्योतक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। इस सत्र के निचोड़ को बहुत ही संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए अब मैं इस सत्र के विद्वानों को धन्यवाद देने के लिए आदरणीय तनुजा शंकर खान जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे सम्मान्य अतिथियों का वो धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार। मेरे आदरणीय पिता परम पंडित रामचंद्र खान स्मृति समारोह के एक और अद्भुत सत्र हेतु साधुवाद। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि मेरे पिता अभी होते तो उन्हें ये सत्र बहुत पसंद आता और शायद वो अपना वक्तव्य भी देते। इस कार्यक्रम में भारतीय दर्शन की परंपरा और आधुनिकता विषय पर इस सत्र के वक्तागण श्री प्रेम कुमार मणि एवं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी के सार गर्भित उद्बोधन के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। उत्कृष्ट अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा की आभारी हूँ। कुशल सत्र संचालन के लिए मैं मेरी हंसदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शांति निकेतन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेरी हंसदा, हिंदी डिपार्टमेंट में और आदिवासी साहित्य की गहन अध्येता हैं और आदिवासी समाज के प्रति बहुत सक्रिय रही हैं, खासकर अपनी साहित्य के द्वारा। कुशल सत्र संचालन के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।